जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप लोग। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस लॉकडाउन में घर में सब परिवार कुशल मंगल होंगे। चलिए, होना भी चाहिए। आइए, आज क्लास 7th के फर्स्ट इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमारे प्रीवियस वीडियो में हाउ टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट के बारे में अध्ययन किए थे और उसका क्वेश्चन आंसर बहुत कम लोग भेजे थे। शायद उसमें कम लोग जुड़े हुए थे। चलिए ठीक है, अभी तो कुछ अच्छे हैं और आशा है कि जो भी क्वेश्चन आंसर मिलेगा उसका आंसर देने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। तो आज प्रथम चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल्स और इसका हिंदी मीनिंग होता है सिद्धांत। जीवन जीने के बहुत सारे सिद्धांत होते हैं और उसको अगर हम फॉलो करते हैं तो शायद हम उस कामयाबी को हासिल कर सकते हैं जिसकी हमें आवश्यकता है। तो चलिए आज चैप्टर पर आते हैं। प्रिंसिपल, इसमें कवि के माध्यम से बताया गया है कि हम जीवन में अगर सफलता अर्जित करना चाहते हैं तो जो जो सिद्धांत ऊपर में दिया गया है उसका अगर हम फॉलो करते हैं सही तरीके से तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी और ये दुनिया भी हमारे लिए एक अच्छा जगह बन जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है ये लिटिल मोर ऑफ पेशेंस, थोड़ी अधिक धैर्य सहन शक्ति। ये लिटिल मोर ऑफ डेवोशन, थोड़ी अधिक भक्ति समर्पण। ये लिटिल मोर ऑफ टॉलरेंस, थोड़ी अधिक सहन शक्ति। ये लिटिल मोर ऑफ इमोशंस, थोड़ी अधिक भावनाएं। ये लिटिल लेस ऑफ ग्रीड, थोड़ा कम लालच। ये लिटिल लेस ऑफ प्राइड, थोड़ा कम अभिमान। ये लिटिल लेस ऑफ एंगर, थोड़ा कम गुस्सा। ये लिटिल लेस ऑफ स्ट्राइप, और थोड़ा कम झगड़ा। ये सारे चीज़ नीचे वाले जो भी हमने 4 पंक्तियों को पढ़ा उसमें उन सारे अवगुणों को कम रखना है और ऊपर जो 4 पंक्तियों को हमने पढ़ा उन सारे 4 गुणों को हमारे जीवन में अधिक मात्रा में लाना है। तो यदि ऐसा होता है तो दिस वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस। यह जगह जो है वो बहुत ही सुंदर, यह दुनिया जो है वो बहुत ही अच्छा जगह बन जाएगा। इफ़ यू फॉलो दिस एडवाइस, यदि हम इस एडवाइस को फॉलो करते हैं। माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चे, यू कैन सक्सीड, तुम सफलता अर्जित कर सकते हो। एंड लीड अ बेटर लाइफ, और बेहतर जीवन जी सकते हो। और इस तरह से अच्छा ही लगा होगा ये पोएम। तो चलिए इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। कह रहे कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोएम, इस कविता के पंक्तियों को पूरा करना है। पढ़ करके कविता को याद भी कर लेना है और इधर पूरा भी करना है। बी कह रहा है मैच द राइमिंग वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स को मिलाना है। राइमिंग वर्ड्स का अर्थ तो जानते ही होंगे, जो सुनने में एक जैसा लगता हो। जैसे पहला देखते हैं, रेस्ट का हो जाएगा बेस्ट।
नेम, कैम। इस तरह से नेक्स्ट है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। व्हाट आर द इविल्स दैट द पोएट एडवाइज टू गिव अप। ऐसे कौन सी बुराइयां हैं जिसके बारे में कवि त्यागने का सलाह देते हैं। तो बहुत सारी बुराइयां भी हमने देखा और पढ़ा, तो उसी को लिखना है। नेक्स्ट है व्हाट आर द वर्चुअस दैट द पोएट एडवाइज टू पजेस। ऐसे कौन से गुण हैं जिसके बारे में कवि धारण करने का सलाह देते हैं। तो ऊपर वाली जो 4 पंक्तियों को हमने पढ़ा था वही है हमारे ये गुण, और उसके नीचे जो 4 था वो था वो गुण, तो उसको लिख लेना है। डू यू हैव ग्रीड, प्राइड, एंगर एंड स्ट्राइफ। क्या आपके पास लालच, अभिमान, गुस्सा या झगड़ा करने वाली आदत है। यदि है तो इसके बारे में लिखना है कि क्यों है। और नेक्स्ट है व्हेन विल दिस वर्ल्ड बी बेटर प्लेस फॉर यू। ये दुनिया आपके लिए बढ़िया जगह कब बन जाएगा। तो इसको बना लेना है। नेक्स्ट है ग्रामर का। शुड, मस्ट और आउट टू के बारे में बताया गया है। जैसे वी मस्ट रन फास्ट टू कैच द ट्रेन। हमें अवश्य ही तेज दौड़ना चाहिए ट्रेन को पकड़ने के लिए। इसमें नेसेसिटी के बारे में बता रहा है। नेक्स्ट है वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द गेम। हमें खेल के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, ये हमारा ड्यूटी है। आगे है कैंडिडेट मस्ट आंसर 6 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस। अभ्यर्थी जो हैं वो 10 में से 6 क्वेश्चन, विद्यार्थियों को या अभ्यर्थियों को 10 में से 6 क्वेश्चन बनाना अनिवार्य है, तो ये कंपल्सन है। द प्रिंसिपल मस्ट बी इन द ऑफिस, द लाइट इज वन। द प्रिंसिपल मस्ट बी इन ऑफिस, द लाइट इज वन। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रिंसिपल जो है वो ऑफिस में अवश्य होंगे चूँकि लाइट 1 है। और नेक्स्ट है योर मदर मस्ट बी नियरली 50 नाउ। आपकी माँ अवश्य ही 50 की हो गई होगी। तो ये इसमें अनुमान लगाया जा रहा है, तो इस तरह से इसका प्रयोग है मस्ट का। इसके बारे में डिटेल्स नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, लेकिन जो यहाँ पे बताया गया है इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। नेक्स्ट है रीड द फ्लोइंग सेंटेंसेस। इट शुड रेन, वी विल हैव अ हॉलीडे। ये पॉसिबिलिटी शो कर रहा है कि इट शुड रेन, वी विल हैव अ हॉलीडे, है ना। हम लोग छुट्टी मनाएंगे, शायद वर्षा होगी। तो इस तरह से ये पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। उसी तरह से आगे है यू शुड नॉट हैव इंसल्टेड हर। तुम्हें उससे अपमानित नहीं करना चाहिए था। ये कह रहा है इंडिकेटिंग डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग दैट वाज डन इन द पास्ट। मतलब जो कार्य पहले हो चुका है अतीत में, उसे शायद नहीं होना चाहिए था या उस तरह से नहीं करना चाहिए था के बारे में, मनाही के बारे में बता रहा है। उस तरह से आगे आउट का भी है। जैसे वी आउट टू सर्व आवर कंट्री। हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए, ये हमारा ड्यूटी है। वी आउट टू सर्व आवर वर्ल्ड पेरेंट्स। ये सोशल बॉन्डेज है कि सामाजिक बंधन, कि हमें अपने वृद्ध माता पिता का सेवा करना चाहिए। वी आउट टू वर्क हार्ड। ये हमारा मॉरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य, कि हमें कठिन मेहनत करनी चाहिए। वी आउट टू ज्वाइन सम ट्यूटोरियल ग्रुप्स। हमें कुछ ट्यूटोरियल ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहिए, ये सलाह है। तो इस तरह से आगे है। क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स विथ मस्ट, शुड, आउट, ये तीनों का प्रयोग करके और खाली स्थान को भरना है। तो इसको देख लेंगे और इसको बना भी लेंगे। जैसे वी ब्लैंक ओबे द लॉ ऑफ द कंट्री। हमें अवश्य ही अपने देश के कानून को मानना चाहिए, तो मस्ट हो जाएगा, नेसेसिटी है।
तो आगे इसी तरह से बना करके और इसको भेजेंगे आज। जय हिंद।